नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 20 में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आइए आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी खबरें कौन सी हैं। माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर नए रंग रूप के साथ विश्व पटल पर छा जाएगा। राजधानी से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रखुरी गांव में स्थित कौशल्या मंदिर के बारे में अब तक सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को ही जानकारी थी। अयोध्या में दीपोत्सव 2021 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मुख्य कार्यक्रम स्थल राम की पैड़ी को भव्यता प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाएं जुट गई हैं। शिमला के संजौली स्थित ढींगू माता मंदिर जाने के लिए अब लोगों को सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत संजौली से मंदिर तक एलिवेटर लगाने की योजना है। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्र को लेकर माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर में नवरात्र पर होगी और कड़ी सुरक्षा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये पत्थरों से निर्मित यूएई का पहला पारंपरिक मंदिर होगा। महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर से मंदिरों को खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही लोग 7 अक्टूबर से शिरडी मंदिर, मुंबा देवी मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन करने जा सकेंगे। अब श्रद्धालु बिना ई पास के भी बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए शासन ने ऑफलाइन पास जारी करने का निर्णय लिया है। ग्वालियर में स्थित धरोहरों को सहेजने और पर्यटकों को जोड़ने की दिशा में पर्यटन विभाग काम कर रहा है। इसी क्रम में 7 करोड़ की लागत से ककनमठ के मंदिरों को संवारने की रूपरेखा तैयार की गई है। उम्मीद है कि 2022 की शुरुआत में इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। 9 अक्टूबर से कोटकपुरा पंजाब में आरंभ होगी श्री खाटू श्याम कथा। 17 अक्टूबर तक चलने वाली इस कथा में राष्ट्रीय कथाकार मनोश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले लोगों को देंगे धर्मनिष्ठ बनने की प्रेरणा। आप दोपहर 4 बजे से सत्संग चैनल पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। उत्तराखंड में स्थित बाबा नीम करौरी का कैंची धाम अब और दिव्य और भव्य नजर आएगा। राज्य सरकार इसे 4 धाम की तर्ज पर विकसित करेगी। नैनीताल प्रशासन ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। आज से शुक्रताल में आरंभ होगी श्री राम कथा। 6 अक्टूबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य संत श्री मुरलीधर जी महाराज लोगों को भगवान राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देंगे। आप दोपहर 1 बजे से संस्कार चैनल पर इस कथा का प्रसारण देख सकते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में गंगधार से शिवद्वार तक निर्मित हो रहे धाम का काम तेजी से हो रहा है। ये काम नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। अभी तक धाम का 72% काम हो चुका है। उत्तराखंड के चंपावत में स्थित सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी धाम में प्रस्तावित रोपवे का निर्माण का काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। रोपवे तैयार हो जाने के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी। छत्तीसगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्रि पर्व 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें ज्योति स्थापना 7 अक्टूबर को की जाएगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को मंजूरी दिए जाने के बाद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देवस्थानम बोर्ड के अनुसार 4 धाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर 15 अक्टूबर तक ही रजिस्ट्रेशन किए जा सकेंगे। हिसार शहर में रामलीला मंचन हर साल किया जाता रहा है, लेकिन हिसार की श्री रामलीला कमेटी कटला अभी तक रामलीला मंचन के लिए जिला प्रशासन से इस बार अनुमति नहीं ले पाई है। ऐसे में अभी इसके मंचन पर संशय बना हुआ है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अब नई व्यवस्था के चलते ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को नई सुविधा मिलने जा रही है। ये सुविधा महाकाल के अमीर श्रद्धालुओं को मिलेगी, जिससे वो 1 साल तक बिना रोक टोक वीआईपी दर्शन कर सकेंगे और उनके लिए मंदिर में प्रवेश का रास्ता भी पहले से ही तय होगा। 7 अक्टूबर से सी ब्लॉक डेल्टा 1 ग्रेटर नोएडा में आरंभ होंगे श्रीमद देवी भागवत कथा एवं मां दुर्गा अभिषेक कार्यक्रम। 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का दोपहर 1 बजे से संस्कार चैनल पर प्रसारण देख सकते हैं। कांगड़ा स्थित चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्र के दौरान बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नवरात्र के दौरान लंगर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मंदिर को सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खोला रखा जाएगा। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। 4 धाम की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन देखो अपना देश पहल के तहत डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन चला रहा है। ये ट्रेन पिछले हफ्ते नई दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना हुई है।
तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें। धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि हो रही है तो आप उसकी जानकारी हमें जरूर दें info@sanskar.group.in पर। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।